डाइन का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज के गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे डाइन का जंगल कहा जाता था। ये नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और दहशत घर कर जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि इस जंगल में एक भयानक डाइन का वास है, जो रात में निकलती है और जो भी इस जंगल में अकेला जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि इस जंगल में रहने वाली डाइन का असली नाम सोना था। वह कभी एक सामान्य महिला थी जो अपने सौंदर्य और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के कुछ लालची और निर्दयी लोग सोना के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने उसकी अच्छाई और सरलता का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया। ये धोखा इतना भयानक था कि सोना ने सभी इंसानों से घृणा करनी शुरू कर दी। उसने जंगल में जाकर अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया और धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बन गई जिसे लोग डाइन के नाम से जानने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। उन्होंने कहा था कि एक बार जो डाइन के जंगल में चला गया वह कभी वापस नहीं आता। लोग मानते थे कि यह डाइन अपने पास आने वाले हर इंसान को अपने जादू से वश में कर लेती थी। उसकी डरावनी शक्ल और भयानक हंसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। हर पूर्णिमा की रात उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी, जिससे गांव वाले भयभीत रहते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर और तर्कशील था। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। वह लोगों की बातें सुनकर हंसी उड़ाता और कहता, डाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब अंधविश्वासी कहानियां हैं जो हमें डराने के लिए बनाई गई हैं। मैं इस जंगल में जाऊंगा और सबको साबित करके दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन की इस बात पर गांव वाले घबरा जाते थे और उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। एक रात अर्जुन ने अपने इरादे को पूरा करने का निश्चय किया। वह एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस रात अंधेरा बहुत घना था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाएं अजीब सी सर्दी का एहसास दे रही थीं। जंगल में घुसते ही अर्जुन को चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी। उसके कदमों की आहट के साथ ही उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ता गया। जंगल के भीतर जाकर अर्जुन ने एक गहरी आवाज सुनी जो मानो हवा में घुली हुई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने उस हंसी की दिशा में ध्यान दिया और उसने देखा कि एक साया पेड़ों के बीच से उसके करीब आ रहा है। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन को देखते ही उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और कहा, मैं ये साबित करने आया हूं कि तुम्हारा अस्तित्व केवल एक अंधविश्वास है। डाइन उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम इंसानों को हमेशा अपने ज्ञान पर घमंड होता है। क्या तुम ये जानते हो कि यह जंगल मेरी आत्मा का हिस्सा है? यह मेरी शक्ति है और तुम्हारे जैसे नासमझ इंसान को इसका अंदाजा भी नहीं है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। डाइन उसकी हिम्मत पर और भी क्रोधित हो गई। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। अर्जुन को लगा कि उसके शरीर पर जैसे कोई बोझ डाला जा रहा है। उसके पैरों में जकड़न सी महसूस होने लगी और उसके आसपास का माहौल और भी भारी हो गया। उसने मशाल को और ऊंचा उठाया और डाइन को टकटकी लगाए देखने लगा। डाइन ने कहा, तुम मुझे एक बार अपमानित कर चुके हो। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ रहोगे। अर्जुन ने अपने दिल में डर महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह अपनी समझदारी से इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। अर्जुन ने अपनी मशाल को और जोर से घुमाया और डाइन को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे क्यों नहीं रोक पाई? ये तुम्हारी कमजोरी है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। अर्जुन के इस साहसिक कदम ने डाइन को हिला दिया। उसने गुस्से में अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल का प्रयोग कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डाइन चिल्लाई, तुम्हारा साहस तुम्हें ले डूबेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरा साहस ही मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा। उसने मशाल को और भी तेजी से हिलाया और डाइन पर वार करने की कोशिश की। अचानक डाइन एक तेज चीख के साथ गायब हो गई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगल से एक भारी बोझ हट गया हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया। वह भागते भागते गांव पहुंचा और सभी को अपनी आपबीती सुनाई।
गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद डाइन का आतंक गांव में कम हो गया, लेकिन अर्जुन ने गांव वालों को हमेशा सचेत रहने की सलाह दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस और बुद्धिमानी से हर डर का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने तर्क और हिम्मत से उस अंधविश्वास को तोड़ दिया, जिसने सदियों से गांव वालों को जकड़ रखा था।